श्याम रजक की नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर इस कैंप से, तो दूसरी तरफ नाराजगी अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी है। वह डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। उनके भीतर ये नाराजगी है। वो सबसे सीनियर नेता हैं, लेकिन उनको उस पद पे नहीं दिया जा रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। तो डिप्टी सीएम सिद्दीकी साहब बनना चाहते थे, और आज के नहीं बहुत पुराने नेता हैं और उनकी एक पहचान रही है। और सही मायने में आरजेडी के भीतर से जब ये सवाल आता था कि शपथ ग्रहण में जाने पर भी सस्पेंस है, जुमे की नमाज के बाद जाने की उम्मीद है, ये सारी स्थितियां हैं। और हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जरा वो बात करें। अभिषेक, जरा बात कीजिए, क्या कहना है सिद्दीकी साहब का? नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ में अब्दुल गफूर साहब, दोनों लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब फिलहाल अभी तैयारी में, अभी तैयार नहीं, जबकि गफूर साहब ने बाकायदा अपनी बंडी पहन रखी है। सिद्दीकी साहब, आप मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक, लेकिन ये भी जानकारी है कि तेजस्वी भी मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, तेज प्रताप भी जा रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। सिर्फ अच्छी बात है या आपको लगता है कि आप क्या मुझसे बुलवाना चाहते हैं, ये बोलिए, वही बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छी बात की आप व्याख्या करती रहिए। हर अच्छी बात का मतलब कि अच्छी बात है। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों बहुत जूनियर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें नंबर 2 का दर्जा हासिल होगा। केजरीवाल तो बहुत लोगों से बहुत कम उम्र के थे। प्रफुल्ल महंता बहुत लोगों से बहुत कम उम्र के थे। फिर दूसरे जो लोग हैं आज लीडर, वो एक ज़माने में बहुत कम उम्र के थे। मगर जो एलिजिबिलिटी है चुनाव लड़ने का 25 साल, वो 25 साल है उनका। और कुछ लोग तो एक ही बार आईएससी, बीएससी, एमएससी का डिग्री भी मिल जाता है कुछ लोगों को, और वो करते भी हैं। और आजकल तो हमने देखा है बहुत सारे अखबारात में कि 13 साल का लड़का जो है इंटरनेट का बहुत सारी चीज़ कर लिया। तो हमारी शुभकामना है, उम्र कोई बाधक नहीं है किसी को काम करने के लिए। हमारी शुभकामना है, हम लोगों के अजीज हैं, और अजीज अगर तरक्की करे, आगे बढ़े, तो उसमें खुशी होती है। अब्दुल सिद्दीकी साहब को आरजेडी का नंबर 2 नहीं होने का कोई मलाल नहीं है। भैया, आरजेडी का 1 नंबर 2 नंबर का कहाँ सवाल उठता है? यहाँ कौन किसी से कम है? कोई किसी से कम नहीं है। या जो मंत्री बना वो उसमें सुरखाब का पड़ लग गया, और जो मंत्री नहीं बना वो एकदम मतलब बैक गियर में है। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ हमारे जो साथी हैं वो सभी महत्वपूर्ण। यानी कि कोई सीनियरिटी, कोई जूनियरिटी नहीं होगी। सीनियरिटी या जूनियरिटी काम से होता है। रही बात ये सवाल तो हमारी पार्टी में कहीं से कोई उठा भी नहीं है जो आप लोग उठा रहे हैं। बहुत खुश हैं सिद्दीकी साहब? भाई, न हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और न बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, समझा कि नहीं? आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मल ड्रेस में हैं। अब भी जो है नहा धोआ के, खाओ के, जुमा का नमाज पढ़ के सूचना जब वो मिली है तो उसके हिसाब से ओथ में, सिरोमनी में पहुँचे। मगर हम लोग जो है जुमा की नमाज पढ़ के ही जाएंगे। अगर ओथ हमारा छूट जाए तो छूट जाए। ये एक बड़ी बात आखिरी लाइन में कह गए, ओथ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जुमे की नमाज पढ़कर ही जाएंगे। हम इस पर चर्चा करें उससे पहले जो पटना में लगातार खबर आ रही है कि विमान ने मनोज्ञा, जरा बताइए क्या स्थिति है हवाई अड्डे पर? बिहार के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ उनका कैबिनेट का भी फैसला होगा, लेकिन साथ में मंच पर होंगे कई आला नेता और कई दिग्गज जो अब तक उनके साथ थे लेकिन एक मंच पर नजर आएंगे। फिलहाल
उनके अराइवल पर, उनके आगमन पर कोहरे की धुंध छाई हुई है। मैं इस समय हूं पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां पर करीब 1200 मीटर विजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 800 मीटर है, जिसके कारण अधिकतर फ्लाइट्स, अधिकतर विमान पतन में देरी हो रही है। इसका मतलब है कि जितने भी आला नेता, जितनी भी शख्सियत यहां पर आने वाली हैं, जिनमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, एचडी देवेगौड़ा, उमेन चांडी और ऐसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं, उनके आने में भी देर होगी। फिलहाल मेहमान नवाजी में किसी तरह की कमी नहीं बरती जा रही है। एक ओर जहां सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर गाड़ियों का पूरा एक कैवलकेड तैयार है। इस पूरे कैवलकेड में ध्यान रखा जा रहा है कि एरिया को सैनिटाइज किया गया है और साथ ही साथ जो मंत्री या जो आला नेता आएंगे उन्हें पहले होटल ले जाया जाएगा और उसके बाद गांधी मैदान और फिर चाय पर चर्चा भी होगी शाम को। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अब जो इंतजार है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, बशर्ते धुंध साफ हो जाए। कैमरामैन ताबस बेरी के साथ मनोज गलोईवाल, पटना, आज तक। चलिए, कुछ विमान उतरे जरूर हैं। वीरभद्र सिंह पहुंचे हैं, शीला दीक्षित पहुंची है, ममता बनर्जी पहुंची हुई थी, बाबूलाल मरांडी पहुंच गए, अब्दुल चांडी जरूर ना पहुंच गए, रांची पहुंच गए हैं। जलील साहब जिन्हें की लेना है, कांग्रेस के विधायक हैं, वह भी रांची पहुंच गए, उनको भी शपथ ग्रहण में शामिल होना है। हमारे साथ शहनवाज जी भी जुड़ चुके हैं, अवधेश प्रसाद सिंह भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, ये सुनकर आपको क्या लगा? जुमे की नमाज होगी, चाहे छूट जाए तो छूट जाए, ये मतलब क्या है? जी, मेरा भी जो टाइम है जी 12 से 2 आपके चैनल पे है, लेकिन मैं भी बीच में जुमे की नमाज के लिए जाऊंगा। आप जानते हैं कि जुमे की नमाज में लोग जाते ही हैं जी। नीतीश कुमार जी ने समय 2 बजे का रखा है, तो नमाज करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ही होती है। तो अगर वो जुमे की नमाज के बाद जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, तो एक तो जेन्युइन वजह है उनके ये कहने की, और दूसरी बात ये है कि मैं कोई तशरीह आज करना नहीं चाहता। पुन प्रसून जी, आपसे ज़्यादा कौन समझदार है? आप तो बहुत अच्छे से एक और आपके जो पत्रकार उनसे पूछ रहे थे, आप लोग तो बॉडी लैंग्वेज की भी व्याख्या करने में माहिर हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आप ही चर्चा करें। हम तो बीजेपी में हैं और जैसे मैं बोलूँगा वैसे मेरे ऊपर कहा जाएगा, साहब आज के दिन भी आपने छोड़ा नहीं, आज के दिन भी आपने कहा नहीं। इसलिए मैं सुनकर, यानी सुन्नी पैनल के तौर पे, यानी सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो आप कुछ सुनाएं पहले, उस पर मैं कह सकता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं। नीतीश कुमार जी ने एक नहीं अनेक बार उनके ईमान बदलने की कोशिश की। एक बार जब लालू जी का दल को तोड़ा था, तब सिद्दीकी साहब को उप मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था, और ये हम बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहे हैं। तब भी उन्होंने लालू जी से अपनी लॉयल्टी नहीं बदली थी। आपको मालूम है कि जब लालू जी का दल टूटा था, जितने लोग पूरे नहीं हुए थे, तब भी उदय नारायण चौधरी जो स्पीकर हैं, उन्होंने उनके गुट को, यानी 3/4 नहीं होने के बावजूद मान्यता दे दी थी। और आपको पुन प्रसून जी याद होगा कि लालू जी के लोगों ने पत्थर उत्थर भी चलाया था उदय नारायण चौधरी के घर पर, लेकिन उस वक्त यही था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि मैं अपना ईमान बदल नहीं सकता, लालू यादव की पार्टी से जीता हूं तो वहीं पर रहूंगा, चाहे मैं कोई से बड़ा पद मिले। तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ये एक बड़ी बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं इसमें स्कोर कर रहा हूं, लेकिन आज हम लोगों को ये उम्मीद थी कि लालू यादव का माई समीकरण उनके साथ रहा। इस गठबंधन की जीत में लालू यादव जी का पराक्रम है ही, माई समीकरण उनका पूरा मजबूत रहा, साथ दिया। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 10 साल 8 महीने 14 दिन बाद लालू राज में आ रहे हैं, यानी लालू राज की वापसी हो रही है जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी का राजपाट इतने दिन 10 साल बाद लौटा है। तब जो सबसे लॉयल उनके अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जो लालू यादव जी के मित्र माने जाते हैं जी, तो जरूर उम्मीद है कि उनको सम्मान इज्जत देना चाहिए। वो उनके, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और वो भी मुसलमान है, कोई एंगल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं वो सीनियर लीडर हैं, उनके मजहब को अलग हटा के चर्चा कीजिए। माइनॉरिटी के हैं इसलिए नहीं, क्योंकि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ये समझती हैं कि जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ,
उनको तो रहना ही हमारे पास है, तो उनको छोड़ दें, उनकी चिंता ना करें, कोई बात नहीं। चलिए, आप लेकिन ना अब्दुल कहते बारी कहते भी सिद्दीकी हमारी जैसा सारी बात सीनियर खुद ही आदमी कह गए शहनवाज जी। ये आपकी जी। खासियत बहुत शानदार है। हम जो आपने सारी रीडिंग कर दी। हम ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ चूंकि अब आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। ये भी बता दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी कोई आज के नेता नहीं है, दरभंगा के अलीनगर से वो रहते हैं वहाँ पर, और वहीं से निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी